Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a rectangular loop of side A and B is placed in the xy plane. A very long wire is also placed in the xy plane such that the side A of the loop is parallel to the wire. The distance between the wire and the nearest edge of the loop is small d. The mutual inductance of the system is proportional to. Okay, आपको क्या बताना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस इस सिस्टम का किसके प्रोपोर्शनल है? ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आप म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करना है आपको यहाँ पर डिफाइन करके बताना है। ऑलराइट, सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, अब देखिए बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है क्या? देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम डिफाइन करेंगे। देखिए फाई इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? आई के। ओके, मान लीजिए जैसे आपके पास एक करंट कैरिंग, यहाँ पर एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें आपका आई करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ओके, लेट आई वन इज द करंट फ्लोइंग इन दिस लूप। ओके, अब देखिए इसके यहाँ पर आपने एक दूसरी लूप भी रखी हुई। ओके, तो देखिए इस करंट के कारण क्या हुआ? इस लूप से आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ओके, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकॉज ऑफ द करंट आई वन। ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ क्या करेंगे? इट विल पास थ्रू दिस सेकंड कॉइल, जो आपकी सेकंड वाली कॉइल है, इससे भी क्या करेंगे? आपके पास करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, मैं ये बता सकता हूँ जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है पासिंग थ्रू द टू में, देखिए जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द करंट विच इज फ्लोइंग इन द लूप वन। ये आपका लूप वन है, ये आपका लूप टू है। ओके, तो जो आपका लूप टू से जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड अपॉन द करंट फ्लोइंग इन द लूप वन। ओके, तो हम बता सकते हैं जो आपका फाई टू है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? आपका आई वन पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं जो आपका फाई टू होगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एम टाइम्स आई वन आएगा, वेयर एम इज कॉल्ड अवर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो ये ऐसे हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो हम बता सकते हैं जो आपका फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है? आपका आई पर। ओके, अब बोला गया है कि देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आपके पास का रेक्टेंगुलर लूप है ऑफ साइड ए एंड बी इज, ऑफ साइड ए एंड बी इज प्लेस्ड इन द एक्सवाई प्लेन। ओके, ये मान लीजिए कि आपका एक्सवाई प्लेन है और ये आपकी कोई रेक्टेंगुलर लूप है। ओके, दिस इज अ रेक्टेंगुलर लूप। ओके, ए वेरी लॉन्ग वायर इज आल्सो प्लेस्ड इन द एक्सवाई प्लेन, सेम प्लेन पे एक दूसरी वायर भी रखी हुई है, सच दैट द साइड ऑफ द लेंथ ए ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द वायर। ओके, ये साइड क्या होगी आपकी? फिर ए होगी। ओके, और ये हम बता सकते हैं कि ये साइड ए होगी, और ये वाली आपकी क्या होगी? दिस इज अ बी डायमेंशन क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ओके, और ये आपके पास कोई लॉन्ग वायर है, दिस इज द लॉन्ग वायर, ये क्या है? कोई लॉन्ग वायर है। ओके, लॉन्ग वायर के बारे में क्या बता रखा है कि इट इज एट ए डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द नियरेस्ट एज ऑफ द लूप इज डी। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ओके, नियरेस्ट एज ये वाली होगी, ये डिस्टेंस आपको डी के इक्वल दे रखा है। ऑलराइट, अब बोला गया कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू, आपको क्या बताना है? पर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करना है? पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, मान लीजिए इसमें आपकी देखिए करंट आपकी आई फ्लो कर रही है। ओके, लेट इस जो आपकी वायर है इसमें आपकी आई करंट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। इस करंट के कारण क्या आएगा? देखिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका इस लूप से पास करेगा, तो उसके कारण हम डिफाइन डिफाइन कर सकते हैं जो आपका फ्लक्स होगा, द फ्लक्स थ्रू दिस रेक्टेंगुलर लूप। ये किसके प्रोपोर्शनल है आपके? ये आपके देखिए आई करंट के प्रोपोर्शनल है, और वो आई करंट किसकी है? द करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस वायर। ओके, तो हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू एम आई। ओके, और देखिए हम यहाँ से क्या डिफाइन करेंगे? बेसिकली हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, और ये फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? आई के प्रोपोर्शनल होगा, और जो आपका कोएफिशिएंट टर्म आएगी, सॉरी, जो आपका कांस्टेंट टर्म आएगा वो क्या रहेगा? यहाँ पर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं? इसके कारण फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इसके कारण इस रेक्टेंगुलर लूप पे हर पॉइंट पर आपका फील्ड क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो मैंने क्या ले लिया? स्मॉल क्रॉस सेक्शन ले लिया। ओके, इस तरीके से मैंने क्या ले लिया? स्मॉल क्रॉस सेक्शन ले लिया, जिसकी विड्थ देखिए मैं कितना एज्यूम कर लेता हूँ? इसकी विड्थ में dx एज्यूम कर लेता हूँ। ओके, या इसकी विड्थ की आपकी dx है, और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x। ओके, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? x के इक्वल है। ओके, ये हम बता सकते हैं। अब देखिए इस करंट कैरिंग लूप के, सॉरी, इस करंट कैरिंग वायर के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ये हम लिख सकते हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी आपकी बी इज इक्वल टू न्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स। कितनी होगी आपकी? न्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस वायर। ओके, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हम देखिए पहले इस स्मॉल से क्रॉस सेक्शन से कि आपका फ्लक्स क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो देखिए डी फाई क्या होगा? आपके इस स्मॉल क्रॉस सेक्शन में आपको फ्लक्स क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना। ओके, फ्लक्स किसके इक्वल होता है? आपका बी डॉट ए के इक्वल होता है। क्या होता है आपका? बी इंटू ए के इक्वल। ओके, बी देखिए आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, कितना हो जाएगा? न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई एक्स इंटू ए देखिए इसका एरिया देखिए कितना होगा इसका एरिया देखिए हम बता सकते हैं आपका, देखिए dx तो देखिए इसकी विड्थ है, और a क्या है? इसकी आपकी टोटल लेंथ है, तो हम लिख सकते हैं आपका a टाइम्स dx। ओके, ये हम यहाँ पर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, a टाइम्स dx हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप क्या लिख लीजिए? इसको न्यू नॉट आई कांस्टेंट है, a भी आपका कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय टू पाई। ओके, और आपका क्या बच गया यहाँ पर? dx बाई एक्स वाली टर्म बच गई। सो दिस इज द फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दिस स्मॉल क्रॉस सेक्शन। ओके, हमें देखिए पूरे रेक्टेंगुलर लूप में बताना है, तो हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। फाई को हम क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, डी फाई का इंटीग्रेशन आपका टोटल फ्लक्स दे देगा, और यहाँ से देखिए आपका न्यू नॉट आई ए
बाई टू पाई, ये टर्म आपकी कांस्टेंट है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए बच्चों, आपकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रखेंगे। देखिए फ्लक्स कहाँ से कहाँ तक पास हो रहा है, फ्लक्स देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी के बीच में हम फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी लिमिट देखिए कहाँ से हुई, डी से लेकर यहाँ तक की लेंथ देखिए कितनी है आपकी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, हम बोलेंगे कि दिस इज डी, डी से लेकर आपका डी प्लस बी तक। ओके, तो आप लिमिट पुट कर लीजिए डी से लेकर कहाँ तक, डी प्लस बी तक। ओके, तो इसको आप देखिए आप इंटीग्रेट कर लीजिए, ये हो जाएगा न्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई टू पाई डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका, एल एन एक्स आएगा। ऑलराइट, एल एन एक्स हो गया, और लिमिट्स आपकी डी से लेकर डी प्लस बी तक हो जाएगी। फिर आप देखिए इसको यहाँ पर क्या कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए, न्यू नॉट आई ए बाई टू पाई। ओके, ये कितना हो जाता है, देखिए एल एन ए माइनस बी आएगा, और उसको हम एल एन ए बाई बी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा एल एन डी बाई बी डिवाइडेड बाई डी के इक्वल। ओके, सो दिस विल बी द फ्लक्स, ये क्या हो गया आपका, फ्लक्स हो गया। ओके, तो यहाँ से हम देखिए बता सकते हैं, देखिए इसमें हम देखिए आई वाले टर्म को छोड़ के जितनी बाकी टर्म है, ये क्या कहलाएगा, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। तो हमसे बोल रखा है कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो हम यहाँ से बता सकते हैं, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, आई वाले टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म, देखिए न्यू नॉट ए बाई टू पाई, ये आपका इधर हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या बच गया, एल एन ऑफ, ठीक है, ये आपका एल एन ऑफ डी प्लस बी डिवाइडेड बाई डी। ओके, ये आ जाएगा, दिस इज अवर म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हमसे पूछा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका प्रोपोर्शन है, तो देखिए ये टर्म आपकी यहाँ से हम बता सकते हैं कि इज प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए बच्चों ये आपका ए के प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, देखिए यहाँ से हम बता सकते हैं न्यू नॉट ए के प्रोपोर्शनल है। ओके, तो देखिए ये आपका कहाँ पर गिवन है, आपको ऑप्शन ए में गिवन है, तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन ए क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.